अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं आपदा प्रबंधन श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य श्री सुबोध कुमार जी, माननीय मंत्री गन्ना उद्योग श्रीमती रंजू गीता जी, यहाँ उपस्थित पद्मश्री शारदा सिन्हा जी, पद्मश्री सुधा बरगीर जी, पद्मश्री उषा किरण खान जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त श्री एस.के. नेगी जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. ठाकुर जी, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रदीप कुमार जी, जीविका की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमती एन. विजयलक्ष्मी जी, महिला विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री इमामुद्दीन अहमद साहब, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न स्तर के यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, समाज कल्याण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, जीविका और महिला विकास निगम से जुड़े सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित बिहार के विभिन्न हिस्सों से आई हुई महिलाएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग को खास तौर पर और उनके साथ ग्रामीण विकास विभाग को मैं बधाई देता हूं। और आज महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका अनेकों बार उल्लेख किया गया है। विजयलक्ष्मी जी ने प्रस्तुतिकरण के जरिए भी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण दिया। अन्य हमारे सभी वक्ताओं ने, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी ने, अरविंद चौधरी जी ने और अन्य तमाम लोगों ने उन कार्यक्रमों का उल्लेख किया और जो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत थी कि कुछ ऐसी महिलाओं ने जिन्होंने संघर्ष के बल पर अपना राह तय किया, एक हद तक मंजिल को प्राप्त किया और आगे और ऊंचाइयों तक जाने का उनका इरादा है, वैसी महिलाओं की आप बीती यहाँ सुनने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि ये बिहार भर की महिलाओं को और देश की महिलाओं को भी प्रेरित करेंगी। किस परिस्थिति से जूझते हुए कहाँ पहुंची है, मैं उन सबको अपनी तरफ से
ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब गुड्डी नाम की लड़की ने जिस तरह से मार्शल आर्ट में दक्षता हासिल की और वो सबों को सिखाती है और अब मैट्रिक की परीक्षा देगी और उनका इरादा है कि वो मार्शल आर्ट के लिए स्कूल खोलेंगे। यहाँ पर अंजलि बाबू बैठे हुए हैं, मुख्य सचिव। ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपना राह बनाया, राह चुना और अपने लिए रास्ता बनाया, वैसी लड़कियां अगर कुछ करना चाहें तो उसको हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। अब आसमा परवीन आई और कितना संघर्ष करना पड़ा है घर से निकलकर पढ़ाई शुरू करने के लिए, और वैसी लड़की को जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ा रही है और उसको किसी कारण से वहां से हटने की नौबत आ जाए, ये सुनने में ठीक नहीं लगता है। इसलिए इन सब चीजों को भी देखना चाहिए। आखिरकार ये वैसे लोग हैं, वैसी महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ करके दिखा दिया है। तो जो करके दिखा दे वही उसकी विशिष्टता है, वही उसकी खासियत है। तो इसका वेटेज तो अलग से मिलना चाहिए, तो बाकी चीजों के ऊपर तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे से ऐसी चीजों के चयन में जो मापदंड आप लोग निर्धारित करते हैं, तो सफलता की ऐसी कहानी गढ़ने वाली महिलाओं को अपने आप में वेटेज मिलना चाहिए, ताकि वो सचमुच दूसरों को प्रेरणा दे सके और उनका खुद का जीवन प्रेरणाप्रद है। तो ये काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ है, मैं सराहना करता हूं। अन्य सभी कार्यक्रमों का जिक्र हो गया है, लेकिन मुझसे कोई पूछता है कि आप से अगर पूछा जाए कि बिहार के विकास की क्या तस्वीर होनी चाहिए, उसका सिंबल क्या होना चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं साइकिल चलाकर स्कूल जाती हुई लड़की हमारे बिहार के विकास की स्थिति। और मुझे खुशी होती है, पटना शहर में लड़कियां साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती, और आज वर्षों से गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। और सिर्फ स्कूलों में लड़कियों की संख्या सिर्फ नहीं बढ़ी, उनके अरमानों को पंख लग गए। और यही नहीं, हमारे समाज की मानसिकता में बदलाव आया, माइंडसेट जिसको बोलते हैं, माइंडसेट बदला। पहले किसी गांव में कोई लड़की अगर साइकिल चला दे तो फिर तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के उसके पिता को, अभिभावक को घेर कर कहते कि अपनी बेटी को संभालो, हाथ से बाहर जा रही। यही मानसिकता थी, और वो मानसिकता झटके में बदल गई। परिवर्तन और किसे कहते हैं? इसी को परिवर्तन कहते हैं। सोच में, मानसिकता में, माइंडसेट में इस योजना ने परिवर्तन ला दिया। लड़कियों की संख्या तो बढ़ी गई, और मुझे खुशी है अब क्लास 9 से ऊपर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ गई, और अब लड़के और लड़कियों का अनुपात माध्यमिक स्तर पर, हम कल तक बोलते रहते थे 56 और 44, अब वो बेहतर हो गया है 54 और 46। अगर 54 लड़के हैं तो 46 लड़कियां, 54-46। ये रेशियो इम्प्रूव किया। वो दिन दूर नहीं है, ये 50-50 के करीब पहुंच जाएंगे।
और इससे ज्यादा प्रसन्नता की क्या बात है। हमने मिशन मानव विकास का गठन किया और ह्यूमन डेवलपमेंट के किन चीजों को हम उच्च स्तर पर अनुश्रवण करें, उसको मॉनिटर करें, इसके लिए मॉनिटरेबल पॉइंट जो कहलाते हैं उसको हम चिन्हित कर रहे थे और मानव विकास से संबंधित विभिन्न विभागों का प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मुख्य सचिव और सचिव के स्तर पर विशेषज्ञों के साथ बैठक करके, प्रतिभागियों के साथ चर्चा करके लोगों ने वो प्रेजेंटेशन तैयार किया था, मेरे सामने चल रहा। और मेरी एक चिंता थी बढ़ती आबादी, जनसंख्या का स्थिरीकरण होना आवश्यक है। बिहार का जो फर्टिलिटी रेट था वो सबसे ज्यादा 3.9, अब वो घटकर 3.6 के पास पहुंचा है, लेकिन पहुंच जाता है। तो हमने सोचा कि आखिर ये जो इतनी फर्टिलिटी रेट है कि हर 10 वर्ष के बाद हमारी आबादी लगभग 25% बढ़ जा रही है। लगभग हमारा क्षेत्रफल सीमित है, आबादी बढ़ती जाएगी, तो आखिर किस प्रकार से ये जो विकास के काम हो रहे हैं, आज हम स्कूल खोलते हैं, कल वो अपर्याप्त हो जाता है, अस्पताल अपर्याप्त हो जाते हैं। तो ये जो जनसंख्या इतनी तेजी से और इतना ज्यादा बढ़ रही है इस रफ्तार से, तो जो फर्टिलिटी रेट था इसका कम होना आवश्यक है। अनेक काम किए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार का, जन शिक्षा का, लोक शिक्षण के, सब काम चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने देखा कि इसका एकमात्र इलाज और एकमात्र निदान लड़कियों की शिक्षा है। हमने देखा कि अगर लड़की मैट्रिक पास है तो उस कपल का पूरे देश में फर्टिलिटी रेट 2 है, और बिहार में भी मैट्रिक पास लड़कियों का हम देखें तो फर्टिलिटी रेट 2, प्रजनन दर 2, यानी मैट्रिक पास लड़कियों का देश में जितना है उतना बिहार में भी है। और जब +2 पास 12वीं कक्षा पास लड़कियों का हमने देखा तो आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में औसत प्रजनन दर 1.7 है और बिहार में वह 1.6 है, यानी राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। तो हमने कहा कि मुझे रास्ता मिल गया, निदान हम लोगों ने ढूंढ लिया। अगर हम सब लड़की को +2 स्तर तक की शिक्षा दे दें तो प्रजनन दर हमारा घटेगा, जनसंख्या का स्थिरीकरण होगा और 30-40 वर्षों के बाद इसमें धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड, नीचे की ओर जाने लगेगा। तो ये सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरी बात है, शिक्षा से फर्टिलिटी रेट का ही सिर्फ फायदा नहीं है, बल्कि शिक्षा से इस बात का भी फायदा है, ये जो भ्रूण हत्या हुई, ये भ्रूण हत्या के लिए कोई महिला तैयार नहीं होगी अगर पढ़ लिख लेगी तो। और तीसरी बात, ये बाल विवाह, ये तो बहुत बड़ी कुरीति है, बीमारी है। बाल विवाह का नाश हो जाएगा। और अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी की तरफ से भी एक महिला ने पूरी बात बताई, और जब हमने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम इतना बेहतरीन हो सकता है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं इतनी संगठित हो जाती हैं कि अगर लड़की का बाप चाहेगा भी कि लड़की की शादी जल्दी से जल्दी कर दें, तो महिलाएं संगठित होकर उसका विरोध करती हैं, प्रतिकार करती हैं, उस पर रोक लगाती हैं। और अगर सब लड़की पढ़ जाए +2 तक
तो बाल विवाह की जो कुप्रथा है वो तो अब समाप्त हो जाएगी। पूरे के पूरे मानसिकता में बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा, माइंडसेट बदल जाएगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में +2 स्तर का एक उच्च विद्यालय खोला जाएगा, यानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ताकि लड़कियां +2 तक की शिक्षा कम से कम जरूर प्राप्त करें। और इससे ज्यादा नारी सशक्तिकरण की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं। शिक्षा और फिर आत्मनिर्भरता, हमने अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए हुनर कार्यक्रम शुरू किया और हुनर प्राप्त करने के बाद उनको औजार नाम के कार्यक्रम से हम लोगों ने टूल्स दिए। कार्यक्रम का नाम ही औजार रखा है। 2500 रुपए की राशि पर अंजनी बाबू बैठे हुए हैं। अब ये काम हमने किया 2008-9। अभी जो आगे हुनर कार्यक्रम का हम लोगों ने विस्तार कर दिया है और अब अन्य महिलाएं उसमें शामिल हो गई। और अब जो महंगाई की स्थिति है उसको देखते हुए औजार कार्यक्रम में जो हम 2500 रुपया देते थे, अब उसको कम से कम 5000 रुपया कर दीजिए, ताकि उन महिलाओं को उपयुक्त टूल्स मिल सके तो अपने पैरों पर खड़ा हो। और जो मेरी समझ से सबसे सशक्त कार्यक्रम है वह है स्वयं सहायता समूह। अभी एक दीदी बता रही थी कि किस प्रकार से उन्होंने हमको बतलाया सारी बातों को। इसी तरह से चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, गया हो, पूर्णिया हो, देसी सिंह है पूर्णिया की समाज कल्याण मंत्री, पूर्णिया में एक नहीं अनेकों बार जाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठकर हमने चर्चा की। उन लोगों की बात हमने सुनी जिनको लिखने पढ़ने नहीं आता था, वह सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं जान रही, सिर्फ बचत करना नहीं जान रही। वो जब बारी बारी से एक दूसरे के यहां मिलती हैं तो मीटिंग का प्रोसीडिंग लिखा जाता है और उन महिलाओं ने प्रोसीडिंग लिखना जान लिया। हमने अनेक स्वयं सहायता समूह में देखा है प्रोसीडिंग, उसका रजिस्टर स्वयं। बैंक के कारोबार को समझ गए। अब अगर बैंकों के साथ सबको जोड़ने की स्कीम चल रही है वर्षों से, वो सफल तभी होगी चाहे उस योजना का कोई भी नाम दे दिया जाए। ये बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम पुराना है, लेकिन अब नए लेवल में जनधन योजना आई है। योजना नई नहीं है, लेवल नया है। जैसे कहावत है, नई बोतल में पुरानी शराब। ये उदाहरण यहाँ के लिए उचित नहीं है, लेकिन यही सबसे ज्यादा चलता फिरता उदाहरण है। तो खैर जो भी हो, हम लोग इस सब चीज के हिमायती हैं कि लोगों को बैंक से जोड़ा जाए, अकाउंट खोलना जाने, बचत का पैसा उसमें जमा करना जाने, उनके माध्यम से सब उनकी स्कीमों का लाभ उनको मिले। ये सब हमने तो प्रारंभ से ही शुरू किया। जब बच्चों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू की तो पोस्ट ऑफिस में उन लोगों का खाता खुलवा करके बच्चियों का पोशाक की राशि देना हम लोगों ने शुरू किया। वो स्कीम बहुत चल नहीं पा रही थी, अकाउंट नहीं खुल पा रहा था। और साइकिल योजना में हम नगद राशि बांटते थे। हर स्कूल में एक सभा करके किन्हीं बुजुर्ग व्यक्ति से पैसा बंटवाया जाता था। वो योजना कारगर थी, तो हमको गत्वा पोशाक के लिए भी उसी तरह से करना पड़ा। लेकिन अब सबका अकाउंट खुल जाए, अकाउंट वो एक्टिव हो जाए, तो इससे अच्छी कोई बात तो हो नहीं सकती है। ये सब हो, लेकिन हमने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं बैंकों के बारे में, बैंक के तौर तरीकों के बारे में परिचित थी। तो ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और फिर अपने आप को उन लोगों ने उत्पादन के साथ जोड़ा। हर प्रकार की चीज बना रही अलग अलग जगहों पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने की चीज ही बना रही। कई जगहों पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के समूहों में लोग सैनिटरी नैपकिन भी बना रहे हैं, जो हमने स्कूल की बच्चियों को देने का फैसला किया है।
अब बीच में ये मामला उलझता रहा गया कि सैनिटरी नैपकिन कहाँ से लिया जाए, कैसे लिया जाए, इसी में मामला उलझ गया। तो अभी 3 दिन पहले हमने समीक्षा की। हमने कहा भाई सैनिटरी नैपकिन का पैसा लड़कियों को दे दीजिए चुपचाप, जैसे साइकिल का पैसा देते हैं उसका पैसा दे दीजिए, आप बाजार से सैनिटरी नैपकिन खरीद लेंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करिए तो सैनिटरी नैपकिन और ज़्यादा से ज़्यादा बनाए तो उनके लिए बाजार भी मिल जाएगा, स्वयं सहायता समूह की और वायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कई चीजों का निर्माण भी हो रहा, बचत कर रही है। ये जन वितरण प्रणाली के जो डीलर्स हैं वो देखते होंगे बिहार में जगह जगह आंदोलन भी करते हैं और कहते हैं कि हमको सरकारी नौकर का दर्जा दे दिया जाए। यहाँ तो हर चीज में मांग तुरंत शुरू हो जाती है, उनको सरकारी नौकर का दर्जा दे दिया और कहते हैं कि इसमें तो कोई फायदा नहीं होता है, बड़ा दिक्कत है। लेकिन हमने पूर्णिया जिले में देखा कि स्वयं सहायता समूह को जो जन वितरण प्रणाली की दुकान मिली हुई थी, तो मैंने लोगों से पूछा कि समय पर पूरी मात्रा में और निर्धारित कीमत पर खाद्य पदार्थ मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। और दूसरी बात, हमने समूह की महिलाओं से पूछा कि इसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो समूह संचालित कर रहा था उन्होंने कहा कि कम से कम प्रति माह 4,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये की बचत होगी। तो स्वयं सहायता समूहों के जरिए अगर कोई काम होता है तो ठीक ढंग से काम होता है। तो मेरे दृष्टिकोण से शिक्षा, ये हुनर का काम, स्किल डेवलपमेंट और उसके अलावे बिहार जैसे राज्य के लिए ये स्वयं सहायता समूह का गठन यह एक क्रांतिकारी काम है। 10 लाख समूह बनाने का लक्ष्य है, यानी लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं जुड़ेगी, मतलब 1.5 करोड़ परिवार जुड़ेंगे। उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी चेतना ज्यादा बढ़ती है, वो सब चीजों को जानती है, कोई ठग नहीं पाएगा। कितने लोग समाज में ठगने वाले घूमते रहते हैं। अगर 1.5 करोड़ महिलाओं को सब चीजों की जानकारी हो जाए, सरकारी योजना की, बैंक से जुड़ी चीजों की, तो जब कोई ठग नहीं पाएगा तो आप कल्पना करिए कि जो पैसा किसी लोगों के लिए निर्धारित है वो सही समय पर और ठीक ढंग से लोगों को पहुंचेगा तो कितना लाभ होगा। और दूसरी बात है कि उनकी आमदनी बढ़ती है, परिवार की आमदनी में वो योगदान करेंगे। तीसरी बात है बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। चौथी बात है कि उनमें संगठन शक्ति आती है। अकेले अकेले कमजोर हैं लेकिन समूह में तो संगठित हैं। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उनको दुरुस्त कर देंगे। अगर समाज में कोई गड़बड़ी भी करना चाहेगा तो स्वयं सहायता समूह की अगर महिलाएं संगठित होकर निकल पड़ेगी। मैंने खुद सुना किसी की जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, उनके घर के पुरुष सदस्यों को हिम्मत नहीं थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संगठित हुई और खदेड़ दिया कब्जा करने वाले को। ये मुजफ्फरपुर जिले की घटना, महिलाओं ने मुझको खुद सुना, बाल विवाह को रोक दिया। तो ये सारा काम हो सकता है। तो इसी को तो परिवर्तन करते हैं। और किसको परिवर्तन करते हैं? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति, प्रगति का लाभ जन जन को मिले, विकास का भागीदार सब बने। और आधी आबादी महिलाओं की है। लिंगानुपात में गड़बड़ी आ रही है। अभी तो श्रीमती शारदा सिन्हा जी ने कितना बढ़िया अंत में 2 बात कही, इसी को प्रचारित करिए। बेटी पैदा हो जश्न मनाइए। ये माहौल हम सब लोगों को मिलकर बनाना पड़ेगा। और आज जो अंतर आ रहा है पुरुष और स्त्री का अनुपात का, बिहार में भी जो कम है इसको तेजी से आगे बढ़ाना और बराबरी पर ला देना, दोनों की बराबर की भागीदारी। इसलिए हमने पंचायत में और नगर निकायों में बराबर का हिस्सेदार बना दिया। हम लोगों ने तो हिस्सेदार आपको बराबर का बनाया, लेकिन चुनाव जीत गई हैं महिलाएं ज्यादा पुरुषों से। पुरुष वाले सीट पर भी महिलाएं क्यों जीत गई? अब महिला वाले सीट पर तो महिला जीती ही है।
तो इतना सशक्तिकरण हो रहा है, ताकत, शिक्षा, साक्षरता, अक्षर आंचल योजना के जरिए, तो इन सब चीजों को मिलाकर जो कुल मिलाकर जो चित्र उभरता है नारी सशक्तिकरण का, वो सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रमाण नहीं है, वो अपने सूबे के बिहार के सशक्तिकरण का प्रमाण है, इसकी ताकत का प्रमाण है। विकास का मतलब है सबका विकास होना चाहिए। चंद लोग अमीर से और अमीर होते जाए। अब हम आंकड़े देख रहे थे कि देश के चंद खरबपतियों की संपत्ति पिछले 9 महीने में 86,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई, चंद खरबपतियों। तो इसको तो ठीक है, कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ गई, कुल जमा जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो उसके शुमार हो जाएगा। लेकिन असली विकास है जिसका लाभ सबको मिले, चाहे वह किसी भी समाज के हों, ऊंची जात के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, आदिवासी हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हों, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर सबका विकास होगा, वही है न्याय के साथ विकास, और वही हमारे बिहार के विकास का मॉडल है, वही नमूना है। और इसी से विकास में टिकाऊपन आता है, और इसमें महिलाओं की सशक्त भागीदारी हो, तो आपके सशक्तिकरण का मतलब है बिहार का सशक्तिकरण। और जो अब तक काम किया है और क्या किया जाना चाहिए, और नारी सशक्तिकरण के लिए एक औपचारिक रूप से स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए, राज्य की नीति होनी चाहिए, उस पर काम किया जा रहा है। और इसी महीने बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को महिला सशक्तिकरण की राज्य नीति बनकर उसकी घोषणा कर दी जाएगी और उसको लागू किया जाएगा। ये आप सबको मालूम है कि विशेष महिला कोषांग से बहुत फायदा हुआ है। पटना जिले में 23 पुलिस थानों में महिला कोषांग, विशेष महिला कोषांग की स्थापना हुई है। अब राज्य सरकार इसका विस्तार पुलिस अनुमंडल स्तर पर करेगी, यानी पुलिस अनुमंडल स्तर पर एक थाने में 112 थानों में इसका और विस्तार किया जाएगा। और इसके अलावे बिहार में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार भी हर वर्ष दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, और राज्य स्तर पर यह पुरस्कार 1 लाख रुपये का होगा। यह हर वर्ष, ताकि जो महिलाएं आगे आई हैं वो रोल मॉडल बन सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके, और इस प्रकार से महिलाएं और आगे आएंगी और सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखेंगे, पूरे परिवार का ख्याल रखेंगे, पूरे समाज का ख्याल रखेंगे, पूरे सूबे का ख्याल रखेंगे और पूरे देश की प्रगति में योगदान देंगे। हमने शिक्षा पर जोर दिया है, चाहे लड़कों की शिक्षा हो या लड़कियों की शिक्षा हो, लेकिन लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर इसलिए दिया है कि पढ़ना तो सबको जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, लेकिन अगर लड़की पढ़ जाएगी तो पूरे परिवार को पढ़ा देगी। इससे आपकी ताकत अगर बढ़ेगी तो पूरे परिवार की ताकत बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे खुशी है महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या 3,15,000 हो गई। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन जल्दी से जल्दी जो लक्ष्य हमारा 2017 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूहों को बनाने का, अब विजया लक्ष्मी जी हैं, जिम्मा इन दिनों आप ही का है, अरविंद चौधरी जी पहले थे, तो अब ये लक्ष्य पूरे तौर पर प्राप्त होना चाहिए, हमारी यही अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।